नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना लीगल जीके का सेशन 43rd आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। और आज के मैं लीगल सेशन के अंदर मैं आपको 8 to 9 अपने सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स बताऊंगा, जो आपको जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, एपीओ एग्जाम्स के लिए, जेएलओ एग्जाम्स के लिए मैंडेटरी है, बहुत जरूरी समझना और इन पर्टिकुलर बातों को याद रखना। तो जो भी मैं आपको जजमेंट बताऊंगा तो प्लीज अपना थॉरली इस चीज को नोट डाउन करते रहिएगा और याद करते रहिएगा। और दूसरी बात, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो कि सर मेरे को इसका पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, ये मेरा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग आईफोन यूजर्स हो तो आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट रेड कलर का अपना एप्लीकेशन होता है, तो वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो आप माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वहां से आपको ओआरजी कोड मांगा जाएगा। तो ओआरजी कोड होता है ZPOGS और अपना मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आ जाएगा, बात खत्म, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। आपको अपने आईफोन के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, जैसा एंड्रॉइड में चलेगा वैसे आईफोन में चल जाएगा। सीधा सा प्रोसेस है, बस ये चीज को याद रखिएगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। तो हम ज्यादा देर नहीं करते हुए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। 43rd सेशन है हमारा सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स का। तो यहाँ पे अब हम अपनी बात करते हैं, जैसे कि नील ऑरेलियो न्यून्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। यहाँ पे क्या हुआ था कि आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है तो वहां पर जो स्टेट के अंदर सरकारी वैकेंसी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वो कुछ सीट जो अपने स्टेट डोमिसाइल लोगों के लिए पर्टिकुलर वैकेंसी रिजर्व कर लेती है। फॉर एग्जांपल 100 सीटें आई हैं, 100 में से 10 15 20 सीटें अपनी डोमिसाइल लोगों के लिए रिजर्व रख ली। अब बची कितनी? 80 सीटें। अब 80 सीटें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए बची होती हैं। अब उसमें भी रिजर्वेशन लगाया जाता है अपना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन लगाई जाती है। अब उसमें भी फिर जो जनरल वाला बंदा होता है ना, उसकी जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन लगने के बाद जनरल वाले के लिए भी सीटें कम बचती है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। अब इसी चीज को यहाँ पे चैलेंज करा गया था कि भाई जो ऑल इंडिया सीट्स रिजर्व करी जाती है ना ओबीसी ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए, तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बचती नहीं है ना एक्चुअल में सीटें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नील ऑरेलियो न्यून्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2022 सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। और ये केस हमारा ऑल इंडिया सीट्स रिजर्व जो करी जाती है ओबीसी ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए, ये उस पर्टिकुलर चीज के लिए अपना ये जजमेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा कि जो अपना सीट्स रिजर्व करी जाती है ना ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी लोगों के लिए, कोटा के लिए, तो वो बिल्कुल बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऑल इंडिया सीट्स जो बची हैं उनमें से अपना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब लोगों को हटाने के बाद में जो जनरल वालों की बचती है, जनरल वालों में से भी अगर हम रिजर्व करके रखते हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह के लिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये एक तरह से सब लोगों का अधिकार है, अपना सीट्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना एक तरह से अधिकार है, तो हम इसको गलत नहीं बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा वैलिडिटी ऑफ कोटा फॉर ओबीसी एंड ऑब्जर्व दैट रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑड्स विद मेरिट्स। तो ये ना, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा हुआ है, तो अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि भाई ये लाइन कौन से जजमेंट में बोली गई थी, तो नील ऑरेलियो न्यून्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर आपको ये लाइन याद रखनी है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की वर्डिंग्स है, याद रखिएगा। तो मैंने सोचा कि आपको इन्वर्टेड कॉमा में डाल के बता दूं, इससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑड विद मेरिट्स। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नया जजमेंट, ये हमारा नया जजमेंट है न्योल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये है हमारा FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। ये अपना FCRA एक्ट हम बोलते हैं ना, तो कानून हमारे देश में FCRA एक्ट ये लागू है। अब जो सरकार थी उन्होंने 2022 में एक इस पर्टिकुलर FCRA एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आई थी फॉरेन करेंसीज को रेगुलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है और आप जो है ना फॉरेन करेंसी के लिए लेन देन करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, मतलब रखते हो अपने पास, तो आपका फॉरेन करेंसी में ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है। तो यहां पर सरकार ने एक ये रेगुलेशन लाई गई थी कि FCRA एक्ट के अंदर 2022 में अमेंडमेंट करी थी कि अगर भाई आपका कोई भी तरह का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस भी नहीं है, अगर आप अपना फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आप अपना लेन देन कर रहे हो, तो आपके पास अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना एक बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। अब इस पर्टिकुलर प्रोविजन को चैलेंज करा गया कि यहाँ पे सरकारी बैंक भाई और भी बहुत सारे हैं, पीएनबी बैंक है, बहुत सारे बैंक है, तो यहाँ पे केवल एसबीआई के अंदर अकाउंट खुलवाने की यहाँ पे क्यों सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है? ये तो गलत बात है, और भी बैंक को इंक्लूड करना चाहिए। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है बैंक्स के बीच में, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बैंक्स के बीच में नहीं होना चाहिए। तो इस बात को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल हुई थी।
तो न्यूअल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा। पहली बात, जो ये सरकार एससीआरए एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आई है, ये बिल्कुल बढ़िया अमेंडमेंट है, हम इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शन या हम इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि इन ऑल केसेस वेयर amendment provisions are challenged, the scope of the inquiry is to see whether the amendment is lying with the principal act। इसका मतलब यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर कोई भी सरकार अपना अमेंडमेंट लेके आती है ना, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी कोर्ट का, कंसर्न कोर्ट का काम केवल इतना सा होता है कि वो अमेंडमेंट जो है कोई अदर हमारे कानून के साथ में कंफ्लिक्ट तो पैदा नहीं कर रही, संविधान से कंफ्लिक्ट तो पैदा नहीं कर रही है, ठीक है। और सरकार से जो सरकार अमेंडमेंट लेके आती है, उनका काम है, सरकार इज द लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव हैज द लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव को इंप्लीमेंट करने की बात होती है, लेजिस्लेशन हैज द पावर टू मेक अ लॉ, एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का अपना यहाँ पे सेपरेशन है, जुडिशरी का अपने फंक्शंस है, एग्जीक्यूटिव के अपने फंक्शंस है, लेजिस्लेशन के अपने फंक्शंस है। तो जुडिशरी जो है लेजिस्लेशन के कामों में टांग नहीं अड़ा सकती है, जैसे एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी के कामों में टांग नहीं अड़ा सकती है। तो अगर आप जो बात बोल रहे हो कि सरकार जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, ये वाला बैंक के लिए क्यों बोला, ये वाले बैंक के लिए क्यों नहीं बोला, तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट बीच में कुछ नहीं कर सकता है, ये उनकी पॉलिसीज है, ये उनकी पॉलिसीज है, उनके पास लॉ मेकिंग पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अगर जो ये सरकार अपनी पॉलिसी लेके आई है, तो क्या ये पॉलिसी कहीं हमारे संविधान से वॉयलेट तो नहीं हो रही है, या बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं ला रही है। अगर ऐसी बात है, तब हम जो है इसको वॉइड डिक्लेयर करेंगे, वरना सरकार के पास पूरे अधिकार है अपना लॉ मेकिंग बॉडी होने के नाते सारी पॉलिसीज लाने का। सीधे तौर पे ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी थी। तो एफसीआरए एक्ट के रेगुलेशंस के बिहाफ पे केस आया था। अगर मैं आगे बात करूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता रखा है, अरुण चला गुंडूर वर्सेस पुन्नु स्वामी 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। हिंदू सक्सेशन एक्ट डॉटर के लिए हमारा केस है, हिंदू सक्सेशन एक्ट डॉटर के लिए। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना सेक्शन नंबर ये 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट का बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ये क्लियर कर दिया था कि जो डॉटर्स होती हैं, उनके पास भी अधिकार है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर अपना हक मांगने का। यानी कि कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो अब वो जो बटेगी, वो हमारे डॉटर्स के पास भी इक्वल शेयर मिला जाएगा। जितना शेयर सन को मिलेगा, उतनी शेयर डॉटर को मिलेगा। बात खत्म। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये अरुण चला गुंडूर वर्सेस पुन्नु स्वामी 2022 सुप्रीम कोर्ट, इसमें मुद्दे वाली बात ये आई थी कि एक आदमी था, उसकी डेथ हो गई थी, उसके पास अपनी इकलौती एक लड़की थी, डॉटर थी। बात खत्म। अब उस आदमी के पास अपना पैतृक संपत्ति भी थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और उस आदमी के पास अपने पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी थी, जो उसने खून पसीने की कमाई से अपनी प्रॉपर्टी कमाई थी। अब इस केस में क्वेश्चन ये राइज हुआ कि भाई देखो, डॉटर के पास अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में बोल दिया, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, डॉटर ले लो। अब जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो जो चाचा के लड़के थे और जो दूर के रिश्ता थे, वो कहने लगे कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो जो है बंटनी चाहिए चाचा के लड़कों में, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं बता रखा है। तो डॉटर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल गई, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो चाचा के लड़कों में बंटनी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो भी डॉटर को ही मिलेगी। इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। ऐसा इंटरप्रिटेशन गलत होगा। तो यहाँ पे जो चाचा के लड़के वगैरह हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारी प्रॉपर्टी, भले ही वो एंसेस्ट्रल वाली हो, भले ही वो जो है सेल्फ एक्वायर्ड हो, सारी प्रॉपर्टी डॉटर को ही मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रॉपर्टी इज इन क्वेश्चन वाज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड इट इज द सोल सर्वाइविंग डॉटर, सोल सर्वाइविंग डॉटर इकलौती लड़की थी, हु विल इनहेरिट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय इनहेरिटेंस, ठीक है, उत्तराधिकारी के तौर पे। अब इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूं, इससे पहले अपने बैच के बारे में बता देता हूं। अगर आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आपको जो है मेरा एविडेंस एक्ट का बैच चल रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मेरी बात पे भरोसा रखिएगा कि आप लोग अब नए एविडेंस एक्ट आ रहे हैं, तो नए एविडेंस एक्ट पढ़ने से पहले भाई आपको पुराना क्या है वो तो पता हो, कंसेप्ट तो क्लियर हो, तभी तो आप नया वाला एक्ट पढ़ पाओगे, वरना 2 या 3 साल आपको अपने खराब करने पड़ेंगे नया अपना जो एक्ट आ रहे हैं ना उनको समझने के लिए। तो आपके 2-3 साल खराब ना हो, ये 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना ये एविडेंस एक्ट पढ़ के नए वाले एविडेंस एक्ट के अंदर भी मैं आपको पूरा का पूरा सॉलिड तरीके से कंपैरिजन बताऊंगा, जिससे कि आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, जेएलओ या एपीओ एग्जाम जो भी हमारे अपकमिंग में है उनकी तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपको सारे के सारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। बैच अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं 6 बजे। एंड अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ना बैच भी लेना है ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का,
तो आपको ड्राफ्ट के सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो एज अ यंग एडवोकेट तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वेरी वेरी यूजफुल कि आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, कहीं पे भी आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, सूट फाइल करना चाहते हो, सिविल के क्रिमिनल प्लीडिंग्स फाइल करना चाहते हो, तो एवरीथिंग एवरीथिंग आपको यहाँ पे 8,000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप एआईबी की तैयारी कर रहे हो तो एआईबी तैयारी के लिए मैंने आपका प्रीवियस ईयर 14 सालों के पेपर सारे के सारे आपके लिए रेडी करके रखे हुए हैं। तो केवल 215 के अंदर आपको जो है पूरे के पूरे एआईबी के सारे क्वेश्चंस पेपर विद आंसर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने केस की तरफ। जैकोब पुलियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 तो सुप्रीम कोर्ट, ये कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर यहाँ पे केस आया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब कोविड-19 आया था तो यहाँ पे सरकार के द्वारा बोला गया था कि भाई कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगवाना हर एक नागरिक को अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर आपने नहीं लगवा रखा तो आप रेलवे में ट्रेवल नहीं कर सकते, फ्लाइट में फ्लाई नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में एंट्री नहीं ले सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, सारी जगह रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। तो एक बंदे ने कहा कि भाई मेरा मन करे तो मैं लगवाऊं, मेरा नहीं मन करेगा तो मैं नहीं लगवाऊं, मेरे अपने पर्सनल आर्टिकल में 21 है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना। तो यहाँ पे सरकार जो है मेरे ऊपर एक आर्बिटरी डिसीजन तो लेके आ नहीं सकती है कि अगर मैंने कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाई तो मैं मेरे को एंट्री हर जगह से बंद कर दी जाएगी, तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यहाँ पे जो बॉडीली इंटीग्रिटी है वो प्रोटेक्टेड है। तो आप सही बोल रहे हो, वो बिल्कुल बढ़िया बात है। ठीक है, ऐसा आपको कहीं पे रोक लगाना गलत बात होगी, लेकिन यहाँ पे बोला कि ये जो है ना एक मेडिकल इमरजेंसी वाला मामला है। ऐसा नहीं है कि भाई जो ये जॉइंटिस हो गया, खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, कि अगर आप बुखार की दवाई नहीं लोगे तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पर्सनल मामला है। ये है एक मेडिकल इमरजेंसी, ये है कोविड-19 का बहुत बड़ी आपदा आ रखी है कि अगर आपको प्रॉब्लम हुई, कोविड-19 हुआ तो आप तो खुद अपना नुकसान झेलोगे, साथ में आपके साथ साथ 15-20 लोग, 100 लोग और इन्फेक्ट हो जाएंगे, उनसे फिर और ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। ऐसे करते करते देश में बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे हमने लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई तो ऐसे लोग जो है बीमारी फैलाते रहेंगे पूरे देश भर के अंदर, जो कि मेडिकल इमरजेंसी और बहुत घातक हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार ने ये रूल लेके आई थी, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करे थे, तो जिससे कि लोग वैक्सीन लगवाए, हेल्दी रहे, आसपास के लोगों को भी हेल्दी रखेंगे, वो खुद बीमार नहीं हो पाएंगे, तो इस वजह से साइड वाला बंदा और अदर लोग भी इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये सरकार का अपना इंटेंशन था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप जो बात कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन जो सरकार के अंदर मेडिकल इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए बात आ रही है वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं हमें ठीक मानते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा था अथॉरिटीज को कि जो आपने अपने ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस आपने जो लागू करे हुए हैं एक बार उनको रिव्यू कर लेना अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स के लिए। बात खत्म, बस सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल के खत्म कर दिया था, कुछ भी यहाँ पे और बात नहीं बोली, सजेशन था बस सुप्रीम कोर्ट का। ये एक ये केस इंपॉर्टेंट है, ये जीवन में पहली बार हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स वर्कर्स के लिए गाइडलाइंस इशू करी गई थी। बुद्धा देव कामास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2022 सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के लिए गाइडलाइंस इशू करी गई थी। बहुत सारी बातें थी लेकिन 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे को दिमाग में अपना याद रखनी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनको आधार कार्ड बनवाने का अधिकार दिया जाए और मैंडेटरी पर्पज से उनके पास अधिकार मिला जाए। क्योंकि आप लोग भी जानते हो जब कोविड-19 आया था तो जिसके पास आधार कार्ड था केवल उसी को राशन दिया जा रहा था। अब सेक्स वर्कर्स के पास अपना आधार कार्ड है नहीं तो उनको राशन कैसे दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि आधार कार्ड बनवाना सेक्स वर्कर्स के लिए मैंडेटरी है और वो अपना बनवा सकती है, पहले ऐसा नहीं होता था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपनी गाइडलाइंस इशू करी थी भाई जो जहां पे कोई पुलिस वाले रेड मारते हैं तो रेड मारने के बाद यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको तो छोड़ दिया जाता है, बेल वेल वो करा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्सप्लॉइट जो है सेक्स वर्कर्स को किया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कोई भी इल ट्रीटमेंट पुलिस के द्वारा सेक्स वर्कर्स के लिए नहीं करा जाएगा और उनको एज अ विक्टिम के तौर पे ट्रीट करा जाएगा। और यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एक और अपनी गाइडलाइंस दी थी कि अगर कोई भी सेक्स वर्कर्स जो है अपना ये वाला काम छोड़ना चाहती है तो ऐसे केस में सरकार जो है इनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराए, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग कराए, सिलाई का काम हो गया या एनी अदर काम हो गया, जिससे कि वो काम में ये कला सीख सकेंगी, फिर वो अपना एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे, एज अ नॉर्मल सिटीजन के तौर पे अपना कामकाज कमाई करके अपना जीवन अच्छे से चला सकेंगी। बात खत्म। तो ये एक बात करी गई थी। एक और केस आया था एसजी वोम्बाटखेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये सेडिशन लॉ को चैलेंज करने का अपना जजमेंट है इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी देश के अंदर सेडिशन लॉ अपना जो है सेक्शन नंबर 124A ऑफ आईपीसी सस्पेंडेड है, रिपील नहीं करा अभी।
बस सस्पेंड करा हुआ है कि भाई चलो अभी कुछ टाइम के लिए इस पर रोक लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला हुआ है एसडी वोम्बाट खेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि कोई भी एफआईआर सेडिशन लॉ के अंदर दर्ज नहीं होगी। जितनी भी कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सेडिशन लॉ के ऊपर, उन सारी की सारी प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे लगाया जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सेंड करा सरकार को कि सरकार जो ये सेडिशन लॉ है इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो सरकार ने रिप्लाई करा कि भाई देखो, जो ये सेडिशन लॉ है ना, हम मानते हैं इसको री एग्जामिन करा जाना चाहिए। हमने कमिटीज, लॉ कमीशंस ये सब अपनी तैयार करके रखी हुई हैं। हमने इनको ऑर्डर करा हुआ कि भाई जल्दी से जल्दी अपनी सेडिशन लॉ के ऊपर अपना कामकाज चालू करो, और सेडिशन लॉ जो है अपना नया आना चाहिए या क्या होना चाहिए, कोई भी अमेंडमेंट करी जानी चाहिए, जिसके ऊपर हमने कामकाज अपना करा दिया है। इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि स्टे लगाया जाए ऑनगोइंग जो भी प्रोसीडिंग्स है, और नई एफआईआर कोई भी दर्ज नहीं होगी, ये इसके ऊपर रोक लगाई गई है। लेकिन पुलिस वालों को सबको पता है नहीं, बट एफआईआर दर्ज अपनी हो ही जा रही है। तो इस बात पे याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा हुआ है कि भाई कोई सेडिशन के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। अब एक हमारे ये केस है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी एक्ट, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये कानून है। इस कानून के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर कोई शादीशुदा महिला प्रेग्नेंट होती है, उनको अबॉर्शन कराना होता है, तो वो महिला जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके या अच्छी जगह पे जाके या कहीं पे भी अपना अबॉर्शन नहीं करा सकती है। उस महिला को अपने पति की कंसेंट लेना जरूरी है, अपने फैमिली की कंसेंट लेना जरूरी है, तब जाके अबॉर्शन का प्रक्रिया अपनी चालू होगी, तब जाके अबॉर्शन होगा। ये बात आ जाती है। तो इस केस में यहां पे ये बोला गया था। अब इस केस में ये बोला गया कि जो हमारी मैरिड महिला, जो अनमैरिड महिला है, उसके पास क्या अधिकार है। तो मैरिड महिला को भी यहाँ पे बोला गया था कि भाई कि मैरिड महिला, अनमैरिड महिला को, कि अनमैरिड महिला आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप एबॉर्शन कराओगे, क्योंकि एमटीपी एक्ट के तहत आपको या तो अपने पति की कंसेंट लेना जरूरी है या फैमिली की कंसेंट लेना जरूरी है। आप अपनी मनमर्जी से आ रही हो, सॉरी। तो यहां पे बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बात को चैलेंज करा गया कि यार अगर कोई अनमैरिड है और उसको एबॉर्शन कराना है तो यहाँ पे कंसेंट लेना तो गलत बात होगी। उसकी बॉडी है, उसका बेबी है, अब उसको अपना डिसाइड करना है कि मेरे को आगे कंटिन्यू करना है या एबॉर्शन कराना है, तो किसी अन्य व्यक्ति की कंसेंट लेने का क्या तुक बनता है। तो अब इस केस को चैलेंज करा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बात माना को सही कि हाँ आप अनमैरिड महिला बिल्कुल सही बोल रही हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना मैरिड और अनमैरिड वुमेन के लिए, वो आर्बिट्रेरी है, और यहाँ पे जो है कोई भी बेसिस नहीं है कि अनमैरिड महिला को राइट टू मेडिकली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी ऐसा किया जाए। तो अगर अनमैरिड महिला का अधिकार को लगता है कि उनको अपना अबॉर्शन कराना है, अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है, तो वो करा सकती है, किसी की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। अब एक और केस आया था, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं ना, जनरल कैटेगरी में से जिनको 10% रिजर्वेशन दी जाती है सरकारी एग्जाम्स के अंदर। तो इन 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सरकार लेके आई थी, इसको चैलेंज करा गया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो ये 103 अमेंडमेंट है, ये 10% जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को प्रोवाइड कराती है ये जनरल कैटेगरी को, ये बिल्कुल बढ़िया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई भी चैलेंज करने वाला सेंस नहीं है। ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। अब आज का लास्ट केस हमारा स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये आता है हमारा 2 फिंगर टेस्ट को लेके। ठीक है, इसके ऊपर मैंने जब ये आया था ना तो मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई हम पहले 2013 में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि इंडिया के अंदर 2 फिंगर टेस्ट बैन है। तो यार अब ये 2 फिंगर टेस्ट अब क्यों हो रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बेसलेस बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 सुप्रीम कोर्ट के केस में 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया था, ये बोलते हुए कि भाई ये वायलेटेड है वुमेन्स के डिग्निटी को और राइट टू प्राइवेसी को। तो अगर कोई व्यक्ति 2 फिंगर टेस्ट करता है तो ये वुमेन की डिग्निटी को वायलेट करेगा और राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करेगा। इसलिए लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया था। लेकिन अब भी यार 2023-22 आ गया, 21 आ गया, अभी भी 2 फिंगर टेस्ट कहीं ना कहीं चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सहन नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला कि भाई अगर कोई भी 2 फिंगर टेस्ट करता है तो उसको, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम के ऊपर, तो उसको जो है सजा दी जाएगी फॉर द ऑफेंस ऑफ मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर पे।
तो अगर आपको एक बार मना कर दिया टू फिंगर टेस्ट कंडक्ट नहीं करना, आप फिर भी करते हो, तो आपके ऊपर हम चार्ज लगाएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय 2022 सुप्रीम कोर्ट के बाद अंदर क्लियर कर दी गई थी। अब आप लोगों को कैसी वीडियो लगी है और कैसा सेशन लगा है अपना लीगल जीके का, तो आप लोग मुझे बताइएगा। और बहुत सारे लोग ना अपना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए करिए, और इसकी पीडीएफ आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, बट आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर करना है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।